दोस्तों हम लोग अब शुरू करते हैं केमिस्ट्री का शुरुआत से बिल्कुल जीरो से 10th क्लास का बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ से फर्स्ट थी यहाँ से शुरू किया जा रहा है केमिस्ट्री की से। केमिस्ट्री किसे कहते हैं पहले, जिसे हिंदी में रसायन शास्त्र कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के रासायनिक संरचना, संगठन, गुणधर्म तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम लोग आगे। उसके बाद देखते हैं तत्व। तत्व किसे कहते हैं? तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम एवं सरलतम रूप है जिसे दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जिसे दो से यानी कि काटा नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद अब आगे तत्वों की संख्या। तत्वों की संख्या कितनी है? वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118, जिसमें 92 गो प्राकृतिक है और 26 गो कृत्रिम है। ठीक है, जिसमें अधातुओं की संख्या 22 गो, लगभग में अधातुओं की संख्या 92 गो, अधातुओं की संख्या 22 गो, धातुओं की संख्या 92 गो, उपधातुओं की संख्या 7 गो, याद रखना सभी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं परमाणु। तो परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु, ठीक है, जिसे इंग्लिश में एटम बोला। तत्व की वह सूक्ष्मतम कण जिससे तत्वों का निर्माण होता है उसे परमाणु कहते हैं, या जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम डेमोक्रिटस ने दिया था। ठीक है, परमाणु शब्द के प्रतिपादन से सर्वप्रथम किसने किया था? डेमोक्रिटस ने। उसके बाद परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डाल्टन ने। जॉन डाल्टन भी कह सकते हो यहाँ, जॉन डाल्टन या डाल्टन ने। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब देखो, ये हो गया परमाणु की संरचना। ये ऑर्बिट होता है, इसके बीच में जो होता है धन आवेशित क्या होता है? नाभिक होता है। ये ऑर्बिट यानी कि कक्षा होता है। ठीक है, जहाँ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है, और नाभिक में कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, अब चलो आगे हम लोग चलते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आओ परमाणु की त्रिज्या। तो परमाणु की त्रिज्या अगर पूछे तो 10⁻10 मीटर। ठीक है, अब परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कहे तो 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, आगे अब हम लोग चलते हैं। उसके बाद परमाणु के 3 मौलिक कण होता है। थोड़ा हल्का फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा, उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं, लिख लेते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोजकर्ता गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड, दोनों हैं। दोनों में से कोई कर सकता, ऑप्शन में जो देख लेना वो मिल। ठीक है, इस पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6022 गुने 10⁻⁻⁻⁰ कूलम, सी से कूलम। ठीक है, जिन्हें पी से सूचित किया जाता है। इसका द्रव्यमान होता है 1.672 गुने 10⁻⁻27 kg। ठीक है,
अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। इसका आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का -1.602 गुने 10⁻⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, इसे ई माइनस से सूचित किया जाता है। इसका द्रव्यमान होता है 9.109 10⁻31 kg। ठीक है, उसके बाद आओ हम लोग अब थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। इस पर द्रव्यमान 0 होता है, याद रखना। न्यूट्रॉन क्या भारहीन होता है, यानी कि द्रव्यमान 0 होता है। इसको n से सूचित किया जाता है। इसका द्रव्यमान 1.675 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अब आप यहाँ तक हम तीनों याद हो गया। उसके बाद अब आते हैं हम लोग कक्षा। ठीक है, अब देखो, नाभि के चारों तरफ जिस वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे कक्षा कहते हैं। कक्षा की संख्या कितनी है? 6, याद रखना। कक्षा की संख्या कितना है? 6 से बोल सकते हो KLMNOPQ। ठीक है, NOPQ 7 ऐसे लिया जाता है, लेकिन 6 को हम लोग को मुख्य रूप से कितना जरूरी है? 4 को जरूरी है। तो देखो, कक्षा की संख्या में एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला एगो होता है 2n a²। ठीक है, इसको हल्का सा इरेज कर देते हैं। 2n², ये फार्मूला लगा कर निकालेंगे हम। ठीक है, उसके बाद देखो, प्रथम कक्षा पहला कक्षा क्या होता है? के। ठीक है, पहला कक्षा के है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा? तो फार्मूला रखेंगे 2 गुना 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा इसी तरह निकाल लेते। जैसे फर्स्ट कक्षा 1, कक्षा की संख्या 7 हो गया, KLMNOPQ। प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होता है, जो अभी बताए हैं हम लोग। ठीक है, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? 2n², जिस n से होता है कक्षा की संख्या। के बराबर अगर 1 हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगा। के बराबर के एल होता है दूसरी का कक्षा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, तो एम होता है तीसरी का कक्षा, यहाँ पे बना के भी 18, एन होता है चौथा कक्षा 32। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। अब आते हैं उप कक्षा हम लोग पढ़ लिए, अब उप कक्षा देखते हैं। तो उप कक्षा की संख्या होता है सबसेल की जिससे कक्षा का निर्माण होता है, उसे उप कक्षा कहते हैं। इसकी संख्या 4 होता है। कक्षा की संख्या बताए थे कितना? 7, लेकिन इसकी संख्या 4 होता है। SPDF ही याद रखना। एस इसका फिक्स होता है, जैसे एस में 2 गो इलेक्ट्रॉन होगा, पी में 6 गो, और डी में 10 गो, और एफ में 15 गो। एक सेकंड रुक जा। ठीक है, फिर से थोड़ा भाग गया था, आ गया फिर से। ठीक है, उसके बाद इसका घर भी एस में एगो घर होता है इसका। ठीक है, पी के लिए माने एगो घर में 2 गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पति पत्नी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एगो घर में 2 गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 2 गो के लिए एगो घर हो जाए, 6 गो के लिए 3 गो घर चाहिए, 10 गो के लिए 5 गो, और 7 गो के लिए 14 गो के लिए 7 गो घर चाहिए। अब आते हैं हम लोग, थोड़ा यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। कल नेक्स्ट पार्ट अगला वीडियो में आएगा। थैंक्स, गुड।